इस ट्यूटोरियल में हम डेटा वैलिडेशन को डिस्कस करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा वैलिडेशंस एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम एंट्री करते वक्त उसके ऊपर चेक्स लगा सकते हैं कि गलत एंट्री ना हो सके। डेटा वैलिडेशंस वैलिडेट करता है हमारी हर एंट्री को और चेक करने के बाद उसे एक्सेप्ट करता है या फिर हमें रिजेक्ट कर देता है। मिसाल के तौर पे अगर हमने इस कॉलम में स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करने हैं, लेट से यहाँ पे हम मार्क्स एंटर करना चाह रहे हैं स्टूडेंट के, और हमें ये पता है कि स्टूडेंट के मार्क्स 0 से 100 के दरमियान होंगे, तो एंट्री करते वक्त अगर मैं 87 लिख रहा हूँ और साथ अगर इसके एक 0 गलती से मेरे पास लग गया और ये 870 हो गए, जिस तरह से अक्सर आप देखते हैं कि जी कंप्यूटर मिस्टेक है या एंट्री करते वक्त मिस्टेक हो गई, तो फिर ये सारे आगे जो कैलकुलेशंस हैं उसको गलत कर देगी। तो इस मसले को रोकने के लिए हम डेटा वैलिडेशन का टूल यूज़ करते हैं। इस मकसद के लिए हम जिस कॉलम में हमने एंट्री करनी होगी हम उसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से डेटा वैलिडेशन सिलेक्ट करेंगे, डेटा, और डेटा में हमारे पास डेटा टूल्स मौजूद होते हैं और उसमें हमारे पास डेटा वैलिडेशंस के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा। उस डायलॉग बॉक्स में हमने 3 चीज़ों की सेटिंग करनी होगी। एक ऑप्शन हमारे पास सेटिंग का है, 3 टैब्स यहाँ पर हैं, सेटिंग, इनपुट, मैसेज, एरर अलर्ट्स। सेटिंग का ऑप्शन हमें ये फैसिलिटेट करता है कि हम ये डिसाइड करें कि इस कॉलम में हमने क्या करना होगा। तो इस कॉलम में हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं क्या चीज़ अलाउ होगी। होल नंबर अलाउ होगा, यानी कि कंप्लीट नंबर जो है वो इसमें हम एंटर कर सकते हैं। उसकी मिनिमम रेंज जो है वो 0 होगी और मैक्सिमम रेंज 100 होगी। ये अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि मार्क्स 0 से लेके 100 तक होते हैं, तो हमने यहाँ पे ये एंटर कर दिया है। ये ज़रूरी हिस्सा होता है, इसको हमने ओके कर दिया। उसके बाद इनपुट मैसेज भी हो सकता है, ये मैसेज ना दें, एरर अलर्ट्स, ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं। सेटिंग जो है वो उसके ऊपर चेक लगा देती है। इनपुट मैसेज जो है जस्ट एक मैसेज होता है जो यहाँ पे डिस्प्ले होना है, तो यहाँ पे आप कोई भी मैसेज लिख सकते हैं, जिस तरह से प्लीज़ एंटर द मार्क्स, ये आपने मैसेज दे दिया। एरर अलर्ट्स, ये भी एक मैसेज होगा जिसमें आपने देना होगा कि जब आप गलत एंट्री करेंगे तो उस वक्त कौन सा मैसेज आएगा। यहाँ पे आप आपने मैसेज लिख दिया इनवैलिड नंबर। उसके बाद आपने इसको ओके कर दिया। सेटिंग की आपने बताया, इसमें होल नंबर लिखे जाएंगे, 0 से लेके 100 तक होंगे। इनपुट मैसेज दिया, एरर अलर्ट्स दिया। इसमें स्टाइल जो है वो स्टॉप हमने सेलेक्ट की हुई है। यहाँ पे 2 स्टाइल और भी होती हैं। स्टॉप में जो है मतलब ये होता है कि वो हमें रोक लेगा, गलत एंट्री नहीं करने देगा, और वार्निंग में ये होगा कि रोकेगा सही लेकिन एंट्री एक्सेप्टेबल होगी। तो स्टॉप हम यूज़ करते हैं, इसको हम ओके कर देते हैं। तो देखिए जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे तो वो मैसेज जो इनपुट मैसेज है वो हमारे पास आया हुआ है, और यहाँ पे हमने 70 नंबर दिए, ठीक है, 100 नंबर दिए, ठीक है, 0 नंबर दिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम 100 से ऊपर जाएंगे या 0 से नीचे आएंगे तो वो हमें वो मैसेज देगा इनवैलिड नंबर, जो हमने सेटिंग की हुई थी। तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। इसमें हम अब गलत एंट्री जो है वो नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप जो है चेक लगा सकते हैं कि जो डेटा जो हम एंटर कर रहे हैं वो वैलिड डेटा है या इनवैलिड डेटा है, तो पहले से ही आप बाउंड कर सकते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की डेटा वैलिडेशंस में जो है वो वैलिडेशंस टाइप होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे देखिए हमारे पास एक टेबल बनी हुई है, यहाँ पे हमने नेम लिखना है और यहाँ पे हमने मार्क्स लिखने हैं, और आप कहते हैं कि नेम जो है वो हम कोई गलत ना लिख दें। हमारे पास यहाँ पे एक नेम की लिस्ट है, नेम इन्हीं में से होना चाहिए, इनके अलावा कोई नेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम डेटा वैलिडेशन के ज़रिए से लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट किस तरह से यहाँ पे हम बना सकते हैं, हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे जिस कॉलम में हमने एंट्री करनी है। डेटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जो अलाउ करेंगे वैल्यू, वो हमारे पास लिस्ट होगी कि सिर्फ लिस्ट में से जो हम सेलेक्ट करेंगे वो वैल्यू अलाउ होगी। और लिस्ट जो है वो कहाँ से बनाई जाएगी, उसमें यहाँ पे सोर्स में आप क्लिक करें
और यहाँ पे जो आपकी ये लिस्ट पड़ी हुई है इसकी हेडिंग आपने नहीं ऐड करनी, जो लिस्ट पड़ी हुई है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। इसको आप ओके कर दें। अब जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो आपकी ये लिस्ट का ऑप्शन ऑन हो जाएगा और इसमें से आप जो भी नाम सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप नाम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा नाम हमने यहाँ पे लिखना है, और फिर उसके मार्क्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दीज आर दी सम डेटा वैलिडेशन टाइप के किस तरह से आप एंट्री लेवल के ऊपर डेटा को चेक लगा सकते हैं। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए विज़िट कीजिए learningiz.com।